हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आपके लिए क्या है एंड आपके पार्टनर की डीप लव मैसेजेस आपके लिए क्या है। आइए जानते हैं। अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। रीडिंग की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल फ्री कर दीजिए। ठीक है, याद रखिए ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस इस रीडिंग के माध्यम से आप तक जरूर आएगा। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स आना चाह रहा है। हे यूनिवर्स, डिवाइन, भोलेनाथ, मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे स्पिरिट गाइड्स, असेंडेंट मास्टर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स उन्हें लेकर क्या है अभी इस वक्त। करंट फीलिंग्स उनके पर्सन की इस रिश्ते को लेकर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या चल रही है। करंट फीलिंग्स उनके सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी देख लीजिए। आ गया 10 ऑफ वॉन्ड्स, और हम यही बोले थे अभी, तुम्हारे ऊपर बैठ गया ये, लगी तो नहीं तुमको तुम्हारे सर पे। अब सर पे बाल ही नहीं है, पूरा प्लॉट खाली है। चलिए, तो फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास है वो है एस ऑफ सोर्ड्स। देन वी हैव द एनर्जी ऑफ मैजिशियन, द एम्प्रेस, द मून, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 of Pentacles, we have 6 of Pentacles energy, the World, 3 of Cups, 6 of Swords, the Fool, the Hanged Man, 8 of Wands, and Page of Pentacles with 3 of Swords and the Hierophant. Bottom से 10 of Wands with 9 of Swords and 2 of Swords. आपके पर्सन की देखिए, सबसे पहले तो उन लोगों से क्लियर पूछ रही हूँ जिनको अपने पार्टनर की तरफ से कल के दिन में 8 घंटे से लेकर 1 दिन के अंदर अंदर कॉल्स मैसेजेस आए हों, क्योंकि कल ऐसा लग रहा है काफी सारे लोगों को मैसेजेस आ गए हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, करंट एनर्जी बता रही है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की अगर बात की जाए तो पार्टनर आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं और एक ऐसी क्लैरिटी आपके सामने रखना चाहते हैं जो बेसिकली मैनिफेस्टेड है और न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड है। आपके पार्टनर आपके साथ क्रिएट करना चाह रहे हैं स्टेबिलिटी को, इमोशंस के विश फुलफिलमेंट को, और आपको दिन दिन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इन्हें आपसे बात करनी है, इन्हें आपसे बात करनी है। ऐसा लग रहा है कि जिस थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे ये, जिसको लेकर ये काफी ज्यादा इमोशनल थे, अलग नहीं हो पा रहे थे, वहां कुछ तो प्रॉब्लम्स हुई हैं, कोई बैगेज रिलीज हुआ है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मूव ऑन कर गए। किसी के केस में 2-2 थर्ड पार्टी भी थी ना, तो आपके पर्सन उनको रिलीज कर गए हैं। इवन ये तैयार है कि एक बोलते ना टैप इन करने के लिए, आपके साथ चीजें आगे करने के लिए। इनका कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है थर्ड पार्टी में इन्वेस्ट करने का, थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहने का। मूव ऑन करने की एनर्जी है, मूव ऑन कर चुके हैं या बहुत जल्द करने वाले हैं। आप समझ लीजिएगा कि आपसे कनेक्ट कर रहे हैं तो ये मूव ऑन हो गए हैं थर्ड पार्टी से। आपके पर्सन की एनर्जी ही थर्ड पार्टी रिलीज करने की है। आपके पार्टनर को आपके साथ इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाने हैं, मेहनत करनी है। जो डिसीजन ये लेना चाह रहे थे वो ये ले गए हैं, ले चुके हैं डिसीजन। और ये चीजें ना बिहाइंड द स्क्रीन चली है, बिहाइंड द सीन चली है, कि आपके पर्सन ने धीरे धीरे इस रिश्ते में अपनी एनर्जी को आगे बढ़ाया है आपकी तरफ। दो तरफा जो सिचुएशंस रही हैं आपके रिश्ते में, पार्टनर खत्म कर रहे हैं उन्हें आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए, कंप्लीशन में आने के लिए। और रीजन क्या है कि आपके साथ इन्हें डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन फील होता है, अनफिनिश्ड बिजनेस ये आपके साथ फील करते हैं। आपके पर्सन को आपके साथ ही खुशी महसूस होती है और ये चाहते हैं कि पूरी कम्युनिटी इस बात को स्वीकार ले कि ये आपके हैं और आप इनके हैं। ठीक है, पूरी इज्जत के साथ इस रिश्ते को एक्सेप्ट करे, अदरवाइज ये ऐसे ही रिश्तों से मूव ऑन कर जाएंगे और ऐसे हटेंगे कि फिर कभी उन रिश्तों की तरफ देखेंगे नहीं। आपके पर्सन को आपके साथ धड़ल्ले से बोले तो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना है, बिना किसी चिंता के। जो रिस्क लेने से आपके पर्सन डर रहे थे,
स्टक चल रहे थे काफी समय से, अब ये उस रिस्क के लिए तैयार हैं। आपको बहुत ही जल्द इनकी तरफ से कॉल्स मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। आपके रिश्ते में अटकी हुई सिचुएशंस खत्म होकर एक मूवमेंट आने वाला है, और ये मूवमेंट रहेगा स्टेबिलिटी का, जो बड़ी ही मेहनत से इन्होंने एक्सेप्टेंस लेकर आए होंगे। एक्सेप्ट किया होगा कि हाँ मुझे ये रिश्ता चाहिए और अब मैं तैयार हूँ इस रिश्ते के ऊपर, सभी रिश्तों को, इस रिश्ते के लिए सभी रिश्तों को छोड़ने के लिए। ठीक है, ये हर्ट हैं बहुत सारी चीजों को लेकर, और जैसे जैसे इनको स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम आ रहा है, इनको और ज्यादा बुरा लग रहा है कि आपके साथ चीजें खत्म करी हैं, आपको हर्ट किया है, बहुत परेशान किया है आपको। ठीक है, इवन यहाँ पर एनर्जी है कि जैसे जैसे नॉलेज बढ़ रहा है इनका, इनको और ज्यादा अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि यार देखो ये भी तो मैंने ही किया, कैसे सारे दरवाजे तो मैंने ही बंद कर दिए। तो एक रिग्रेट वाली फीलिंग आपके पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा है, और इनको ऐसा लग रहा है कि यार आप जल्दी जल्दी समेटो और सारी चीजें ठीक करो, क्योंकि जो भी बर्डन है अब ये और नहीं झेलना चाहते, अब इन सभी सिचुएशन से आपके पर्सन बाहर आना चाहते हैं। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स निकल के आई है करंट सिचुएशन में, इनकी ओवरऑल करंट एनर्जी। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके पोर्शन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है। ये क्या लेंगे आपके पोर्शन का नेक्स्ट एक्शन, आपके पोर्शन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। हे डिवाइन प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या होने वाला है, प्लीज गाइड कर दीजिए एंजल्स। क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन, चॉइसेस को अपनी लाइफ से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। ये जो भी इल्यूजन्स आपके रिश्ते में क्रिएट हो गए थे उन सभी को धराशायी करने की एनर्जी है। ठीक है, बड़ा ही मैंने हैवी वर्ड यूज किया, धराशायी करने की एनर्जी। जो लोग भी इनके ऊपर बंधन डालने की कोशिश कर रहे थे, ये एक अपना अंतिम फैसला दे सकते हैं। जजमेंट की एनर्जी है पूरे स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम के साथ में, यानी कि ग्रोथ और मूवमेंट में ये आगे बढ़ेंगे, और कि कुछ बेड़ियां, कुछ जंजीरें ये तोड़ेंगे, चेन्स को ब्रेक करते हुए ये आपके लाइफ में इन रिटर्न आ सकते हैं। शादी से रिलेटेड, किसी लीगल सिचुएशन से रिलेटेड कोई बड़े फैसले ले सकते हैं। वाइब्स तो ऐसी हैं कि आपके लिए ये चीजें पॉजिटिव रहेंगी, और स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम बढ़ने से इनके कंफ्यूजन का, इनके इल्यूजन्स का, चॉइसेस का, प्रायोरिटीज का भी अंत हो सकता है। अंत हो सकता है, इवन बोलूंगी कि जितनी भी भ्रमित करने वाली चीजें थी ट्रांसफॉर्मेशन से खत्म होंगी। स्पेशली दो में से एक सिचुएशन जिसमें ये जगल कर रहे थे आपके साथ में, आपके रिश्ते में विक्ट्री और सक्सेस ये आपके साथ क्रिएट कर सकते हैं। आपको बिल्कुल इनकी तरफ से कॉल्स मैसेजेस आने वाले हैं, कॉल्स मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। गाइस जरूर से बताइएगा करंट एनर्जी नेक्स्ट एक्शन में आया है। स्पिरिचुअली काफी ज्यादा अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। उदास थे तो आपसे इस उदासी का कारण भी बताएंगे। कुछ लोगों के पार्टनर काफी ज्यादा हर्ट हैं तो इनको मैसेज ना करें। अगर आपने इनको मैसेज किया तो ये आपको बहुत बुरी तरह ट्रिगर करने वाले हैं। जो इंसान खुद से आ रहा है इट मीन्स उसको आपके साथ रहना है। जो इंसान नहीं आ रहा है, बार बार झूठ बोल रहा है, पीछे हट रहा है या गाली दे रहा है, सुना रहा है, ब्लॉक कर रहा है, ऐसे लोगों से दूरी बना के चलिए। अपनी एनर्जीज पे काम करना, चाहे आप जितना मर्जी दुनिया में बेइंतहा मोहब्बत कर रहे हो इनसे, लेकिन डू नॉट चेज एनीवन। ठीक है, आपके कनेक्शन में क्लियरली दिख रहा है जिनके पार्टनर परेशान चल रहे हैं, स्पिरिचुअली लो है ये, इनको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलेगा तो कोई टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक साइकिल ये रिलीज करने वाले हैं, करेंगे तो आपसे थोड़े से कटे कटे रहेंगे। इनको कुछ डिसीजंस लेने हैं तो आप चेज नहीं करेंगे, अदरवाइज आपको ट्रिगर मिल सकता है। आपको इग्नोर कर दें, गुस्से में ब्लॉक कर दें, एकदम से कुछ बुरा बोलते हैं और आपको ये लगे कि यार मैंने तो इसको एक ही मैसेज किया था, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, इतना कड़वा बोलने की क्या जरूरत थी। तो आपको चेज नहीं करना है, ये वार्निंग है आपके लिए। बाकी जिनके भी पर्सन है वो अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा आगे बढ़ेंगे और ग्रो करेंगे स्पिरिचुअली, तो ये आपके एफर्ट्स को क्या है पे बैक कर पाएंगे अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर कि जो भी मुश्किलें हैं उनको ये कैसे सॉर्ट आउट करें। क्या ये रिटर्न आने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। बेस चक्रा, बेस चक्रा से डिटैच होके, यानी बेस चक्रा बोले तो लोकलाज समाज सोसाइटी से डिटैच होकर ये आपके साथ हार्मनी को क्रिएट करेंगे। यस, इट्स अ बिग यस गाइस, वी हैव वन वन एनर्जी, ट्रिपल वन एनर्जी। देखिए हमारे पास ट्रिपल वन है, इधर भी न्यू बिगिनिंग की ही एनर्जी है, द फूल आया है। ये बेस चक्रा से डिटैच होंगे जो भी इनके अकॉर्डिंगली लोग इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, पेरेंट्स है, सोसाइटी है, कम्युनिटी है, आपके साथ इस रिश्ते में हार्मनी क्रिएट करने के लिए ये आपको कुछ क्लैरिटी दे सकते हैं और इन लोगों के मुंह पे कुछ सीधा बोल सकते हैं, मुंह फटोकर आपके साथ नई शुरुआत करने के लिए। ये आपको खो नहीं सकते, तो होप आप रख सकते हैं कि जो ये कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और जो डिवाइन कर रही है वो अच्छा कर रही है। 1111 की वाइब्रेशन है, आज आप रीडिंग में 1111 टाइप करके क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर 77 की एनर्जी है, 66 की एनर्जी है, 6996, ठीक है, 222 की भी एनर्जीज है।
ठीक है, 9-11 की एनर्जी है, 3-6-9 की भी एनर्जी है। तो ये आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन है। कब तक ये रेजोनेट कर सकती है एनर्जी आपके साथ? तो मोस्ट प्रोबेबली ये एनर्जी आपके साथ 9 आवर्स से लेकर 3 डेज तक के अंदर अंदर रेजोनेट कर सकती है, जिसमें काफी सारे लोगों को कॉल्स, मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। आपके पर्सन किसी सच का खुलासा कर सकते हैं, कोई बड़ा जजमेंट स्पीच हो सकता है, और इवन ये आपके साथ हार्मनी को क्रिएट करने के लिए रिकंसिलेशन में भी आ सकते हैं। आपके साथ ही इस रिश्ते को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं आने वाले टाइम में। तो पॉजिटिव रहिए, और जिनको मैंने वार्निंग दी थी वो भी वार्निंग का जरा ख्याल रखें, जिनकी बातचीत हो रही है या बीच बीच में हो जाती है, ठीक है। तो आने वाले 3 डेज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आइए जानते हैं कि आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं? हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या हैं उनके लिए। फर्स्ट जो कार्ड है हमारे पास यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं, नाराज हुए हैं, खूब खरी खोटी सुनाई है, खूब आपको डिसरिस्पेक्ट किया है आपके पर्सन ने। अभी इज लाइक कि अब ये थम गए हैं, अब ये रुक गए हैं, और अब इन्हें और ऐसा नहीं करना है। जैसे जैसे इनको क्लैरिटी मिल रही है वैसे वैसे ये शांत होते जा रहे हैं अंदर से। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपके लाइफ में ये वापस आने वाले हैं, आना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपके साथ फायरी कनेक्शन फील हो रहा है, ऐसा कनेक्शन जो इररेजिस्टिबल है इनके लिए। आपके पर्सन को इस रिश्ते में आपके साथ न्याय करना है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप एक एंजल के जैसे, आप इतने प्योर हार्टेड है, आपके साथ कैसे गलत कर गए ये। आज जो चीजें इन्हें समझ में आ रही है तो इनको अब सुधारनी पड़ेंगी वो चीज। आपके साथ इनका कर्मा पेंडिंग है और जस्टिस पेंडिंग है, वही इनको आपको जस्टिस देना है। नेक्स्ट है एनर्जी 10 ऑफ सोर्ड्स की। आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर कुछ लोगों के और अपने बर्ताव की वजह से बहुत ज्यादा लो चले गए हैं। गिल्ट बहुत ज्यादा है, हार मान जाने की भी एनर्जी कि मैंने इतना सब किया है, लेकिन इतना हारने के बाद भी, इतना परेशान होने के बाद भी आपके पर्सन को स्पिरिट गाइड्स की गाइडेंस मिल रही है कि उठो, खड़े हो, और इस रिश्ते को क्या करना है, सही करना है, न्याय करो जाकर। तुम अभी भी कर सकते हो। यस, वी हैव सन एनर्जी, और ये ब्लूम कर रहे हैं। आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना वो बहुत हाई हो रही है। हाई होने का रीजन क्या है कि इससे ज्यादा अब ये कुछ बुरा कर नहीं सकते, इनके साथ और कुछ बुरा हो नहीं सकता, जो भी इनकी लाइफ में चीजें चल रही हैं। तो इससे आगे रास्ता बचता है सरेंडर करने का, और जैसे ही डिवाइन को सरेंडर किया है, जिसके पर्सन ने, डिवाइन इनकी केयर कर रही है, डिवाइन इनको हील कर रही है, डिवाइन इनको ट्रांसफॉर्म कर रही है। किसके लिए? कि आपकी तरफ एक बोल्ड स्वीट एक्शन लें। और देखिए, यहाँ पर किसी ऐसे की एनर्जी है जो बहुत ही प्योर और डिवाइन सोल है, और उसी के लिए आपके पर्सन को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ स्ट्रेंथ। इनको इनफ स्ट्रेंथ और करेज दिया जा रहा है कि ये आपकी तरफ आगे बढ़े, एक्शन लें, और ये खुद भी चाहते हैं कि इस रिश्ते को ऐसे खत्म ना करें। खत्म की एनर्जी, डेथ आ रहा है। अब इनका जो हायर सेल्फ है वो जागृत हो रहा है, ये अपने हायर सेल्फ को समझ पा रहे हैं, अपने मिशन को समझ पा रहे हैं, और यही कारण है कि आपके पर्सन को ये कनेक्शन चाहिए। और चाहने का कारण क्या है? क्योंकि आप इनके लाइफ के डिवाइन फेमिनिन है, एम्प्रेस एनर्जी के व्यक्ति हैं, जो इनको इनके मम्मी के बाद सबसे ज्यादा प्यार कर सकते हैं या कर सकती है। वही चीज इन्हें, ये हो सकता है कि अपनी मदर के बहुत ज्यादा क्लोज हो, ममाज बॉय हो, ममाज गर्ल हो, तो ये आपके अंदर वही सारी क्वालिटीज देखते हैं, और अब इस डर को भी त्यागना चाहते हैं, और आपके साथ इस रिश्ते में क्या है, फुल ऑफ फायर, ये आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। वही पैशन, वही फायर के साथ इस रिश्ते में आने की एनर्जी है। अपने इमोशंस को आपकी तरफ जाहिर करना चाहते हैं कि आपको लेकर क्या फील करते हैं, और ये अब फाइनली कमिटमेंट देने के लिए भी तैयार है। देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स आ रहे हैं। अभी और स्टक नहीं रहना चाहते, कमिटमेंट के लिए, झुकने के लिए ये तैयार दिख रहे हैं। जिस कमिटमेंट को ये दे ही नहीं रहे थे, भाग ही गए थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर लव मैसेजेस निकल के आए हैं आपके पर्सन के। आइए जानते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आज के दिन में। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए, डिवाइन की गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। फर्स्ट जो गाइडेंस है वो है रिमूव योर लेयर्स। कुछ भी हो जाए, अपनी लेयर्स को रिमूव करिए। याद रखिए, ये जो लेयर्स आपने चढ़ाई हुई हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड पे, गुस्से की, भ्रम की, जेलसी की, दुख की, पीड़ा की, अन्याय की, इन सभी चीजों को आपको काटने की जरूरत है, हटाने की जरूरत है। जब तक आप इसको नहीं हटाएंगे तब तक आपको सत्य के दर्शन नहीं हो सकते, आप अपने आप से कभी नहीं मिल सकते। क्योंकि जब एक्सक्यूजेस रहे, वो बच्चा क्लास में कभी नहीं पढ़ पाता जो एक्सक्यूजेस बहुत देता है।
टीचर ने मेरे नंबर काट लिए, टीचर इस तारीख को वापस नहीं आए थे, इस तारीख पे छुट्टी पे थे, ये हुआ था, वो मुझे पढ़ने नहीं देता। याद रखिए वो इंसान हमेशा शिकायतों में रहता है, और जो बहुत क्लियरली चीजों को समझ जाता है वो धीरे धीरे उन्हीं चीजों पर काम करता है और वो चीजें उसे सपोर्ट करती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, एक्सक्यूजेस से ऊपर उठना है और अपनी एनर्जी को हाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट है लाइंग इज रॉन्ग। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग झूठ बोलते हैं और अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, जैसे कि आपका मन भर चुका है लेकिन आप इस रिश्ते में रहना चाहते हैं। आपका अंदर से दिल या आत्मा ये गवाही देती है कि आपको ये रिश्ता नहीं रखना है अब, लेकिन आपको अटैचमेंट होने की वजह से आप ऐसा कर रहे हैं, या फिर आप ये सोचते हैं कि नहीं मुझे उससे प्यार नहीं, लेकिन आप प्यार बहुत करते हैं। कुछ तो ऐसा है जो आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। तो आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने की जरूरत है गाइस, परमात्मा की आवाज को सुनिए, क्योंकि अगर आप झूठ बोलेंगे ना तो वो चीजें आपको ही बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है। कोई किसी का बुरा नहीं करता है, आप अपना बुरा खुद ही कर लेंगे। तो अपनी आत्मा की सही आवाज को पहचानिए और उस पर चलिए। रेस्ट, रेजुविनेट एंड रिक्रिएट। अगर बहुत ज्यादा थक गए हैं एनर्जी लेवल पर, फिजिकली और मेंटली, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अपना सर्वस्व परमात्मा को समर्पण करिए, समर्पित हो जाइए। इंसानों के पीछे भागना बंद करिए। मैं आपको पहले भी बोल रही हूँ ये चीज कि जब हमें पता ही चल गया कि ये चीज की डेथ है, ये चीज की लाइफ नहीं है कुछ भी, तो आप परमानेंट कनेक्शन उनसे बनाइए जो खुद परमानेंट है। जब किसी चीज का अंत पता है कि एक ग्लास में पानी भरा हुआ है, तो पानी जब भी मैं पीऊंगा या पीऊंगी खत्म हो जाएगा, तो उस पानी से इतना अटैचमेंट क्यों रखना है? और अटैचमेंट ही दुख की सबसे बड़ी जड़ है, शिकायतों की, कर्म बनाने की, हर चीज की अटैचमेंट सबसे बड़ी जड़ है। तो आपको इस चीज से धीरे धीरे करके डिटैच होना है, जिससे होती हुई चीजें भी आपको ऐसा प्रतीत हो कि ये भी नहीं हो रही हैं, और जो नहीं हो रही हैं वो हो जाएंगी। मतलब ये वक्त भी गुजर जाएगा। जस्ट एक गो विद द फ्लो की एनर्जी को समझिए, रेस्ट करिए, रिजुविनेट करिए और फिर से अपने आप को खड़ा करिए, कुछ बड़ा क्रिएट करिए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ कंडीशनल एंड अनकंडीशनल लव। आपको वाइब्रेशन समझनी पड़ेगी। जो 3D के लोग हैं वो कंडीशन से उठ नहीं पाएंगे और इसीलिए दुख आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और जो अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन को समझ गए, जिनमें से कुछ को ऐसा लग सकता है कि नहीं नहीं ये 3D में पॉसिबल नहीं है, ऐसा है वैसा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान काया ये चमड़ी पहन के आता है और यही सब कुछ अपने कर्मों से क्रिएट करता है। तो आपको अनकंडीशनली करनी है चीजें, तब जाकर आप भाव सागर से हर तरीके की नेगेटिव वाइब्रेशन से ऊपर उठ सकते हैं और खुद डिवाइन आपको सपोर्ट करेंगे। देखना, आप डोंट चेज बट अट्रैक्ट। आप अट्रैक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में, लेकिन किसी को भी चेज ना करें। आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपसे बात करें तो आप कॉल मैसेज मैनिफेस्ट कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत पावरफुल रहता है। आपको लग रहा है कि आपका रियूनियन नहीं है, आप ही जाके बात कर ले, आप ही झुक जाए। आप झुकेंगे तब जब आपकी गलती है, आपने खुद ही ब्लॉक कर दिया, आपने खुद ही खत्म कर दिया। और जब आपकी गलती नहीं है तब आप सिर्फ अट्रैक्ट करिए, तो आपके लिए बेहतर है, ठीक है। आपके अंदर कुछ ऐसे हिडन टैलेंट्स हैं जिनको आपको अनलॉक करने की जरूरत है। मल्टीपल टैलेंट्स, मल्टी टैलेंटेड आप हो सकते हैं, उनको फॉलो करना। ये वही समय है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जहां पर आपकी अंदर बैठी हुई चीजों को यूनिवर्स सरफेस पर लेकर आती है। चाहे वो बुरे कर्माज है उनको क्लेंस करती है, चाहे वो आपकी अच्छी चीजें हैं वो उभर के ऊपर आती हैं, क्योंकि आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी आज की रीडिंग है। आज मुझे जाना है गाइस JNU में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, और वहां पर एज अ चीफ गेस्ट मुझे इनवाइट किया गया। कुछ ये लोग पूछेंगे पाछेंगे जर्नलिस्ट जितने भी हैं, और ये सोचिए कितना गाइडेड होगा कि सुबह सुबह मेरे सामने एक संत थे और क्लास थी सबकी बकायदा, ट्रेन से सफर किया और सीधा उस एग्जाम हॉल में बैठा दिया मुझे, और मेरे हाथ में अच्छे से पता है कि वो सामने खड़े और मैं एग्जाम लिख रही हूँ। इतनी देर में उनका वहां से कॉल आ गया, जो जर्नलिस्ट है वहां की, और उठाया उन्होंने, बाकायदा फोन वाइब्रेट हो रहा था एंड आई पिक्ड अप द कॉल। वो बोली आपको ये एड्रेस है मैम, आप प्लीज आ जाइए और ये इतने टाइम तक आपको इन्फॉर्म करना है, तो हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान जी ये सब क्या है इतना ज्यादा ड्रीम से गाइडेड, और रियलिटी में ना मैं नहीं करती हूँ चेज कभी भी। चीजें खुद आए तो आई ऑलवेज एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट, लेकिन सब जो भी चीजें हैं गाइडेड हैं। बाकी आप लोग भी अपनी वाइब्रेशन को हाई करिए, अनकंडीशनली जो चलेंगे ना तो चीजें लाइफ में सेटल होने लगेंगी, ठीक है। सो गाइज ये थी आज की रीडिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।